एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। यह गांव मांसाहार और पशु बलि के लिए प्रसिद्ध था। वहां नियमित रूप से पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। बुद्ध ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा समारोह हो रहा था, जहां एक बकरी की बलि दी जाने वाली थी। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उस दृश्य को देखा और अपने शिष्यों के साथ हवन स्थल की ओर बढ़े। गांव के लोग बलि की तैयारी कर चुके थे और बकरी को मारने ही वाले थे। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह बलि क्यों? क्या तुम जानते हो कि इस निर्दोष प्राणी की हत्या से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? गांव का प्रधान आगे आया और बोला, गुरुजी, यह हमारी परंपरा है। हम इस बलि के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सदियों से यह प्रथा निभाई है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान को प्रसन्नता हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा से मिलती है। क्या तुम्हें लगता है कि एक जीव की हत्या से भगवान प्रसन्न होंगे? गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। गांव के प्रधान ने एक बार फिर पूछा, गुरुजी, हम तो अपनी समृद्धि और भलाई के लिए यह करते हैं। बलि से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बुद्ध ने प्रधान की ओर देखते हुए कहा, सच्ची खुशहाली तब आती है जब हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। हिंसा से केवल दुख उत्पन्न होता है, जबकि करुणा से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि हर जीव जीने का अधिकार रखता है और किसी भी प्राणी की हत्या से उन्हें केवल पाप का बोझ ही मिलेगा। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा ने अनेक युद्ध लड़े और कई जीवों की हत्या की। अंत में जब वह मरने के करीब था तो उसे शांति नहीं मिल पाई। उसके कर्मों ने उसे बांध रखा था और उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रही। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हिंसा करता है वह अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेता है। प्रत्येक जीव हत्या हमें हमारे कर्म बंधनों में और गहरे जकड़ देती है। लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उनके मन में बदलाव आने लगा। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो परंपरा हिंसा और पीड़ा पर आधारित हो, उसे तोड़ना ही धर्म है। गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित हो गए। बुद्ध ने कहा, अहिंसा ही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी जीव की हत्या से दूर रहते हो, तभी तुम सच्चे मार्ग पर होते हो। बुद्ध की करुणा से प्रभावित होकर वहां के लोगों ने बकरी की बलि रोक दी। बकरी को आजाद कर दिया गया और सबके चेहरों पर शांति दिखाई देने लगी। गांव का प्रधान भी बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने सभी को बलि देने की प्रथा को बंद करने का आदेश दिया। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि भगवान को प्रसन्न करने का असली तरीका अहिंसा और करुणा है, न कि बलि और हत्या। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ा धर्म करुणा है। शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध के साथ गांव से आगे की ओर बढ़े। वहां के लोगों ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर बलि की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने शाकाहार अपनाया और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव विकसित किया। अब गांव में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका था। बुद्ध के उपदेशों से केवल गांव ही नहीं, बल्कि उनके शिष्य भी गहरे रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने भी अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। बुद्ध के इस प्रेरणादायक उपदेश ने लोगों के हृदयों में करुणा और अहिंसा का बीज बो दिया। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले कहा, सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के जीवन का सम्मान करता है। गांव के लोग इस बात को हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उस गांव को, बल्कि वहां से गुजरने वाले अन्य लोगों को भी अहिंसा और करुणा का पाठ सिखाया। गांव के लोग अब एक नई दिशा में बढ़ चुके थे, जहां किसी जीव की हत्या का कोई स्थान नहीं था। गांव में अब पशु बलि की प्रथा समाप्त हो गई थी और लोग करुणा के साथ जीवन जीने लगे थे। उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की।
बुद्ध के शिष्य भी इस घटना से अत्यधिक प्रेरित हुए और उन्होंने करुणा और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाया। इस संदेश ने उन सभी जगहों को बदल दिया जहां पशु बलि जैसी प्रथाएं होती थीं। बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर अन्य गांवों ने भी पशु बलि को त्याग दिया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने समझा कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम सभी जीवों का सम्मान करते हैं। बुद्ध की करुणा और अहिंसा का यह पाठ युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। एक बार की बात है जब बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे और अपने महल में रहते थे। एक दिन वह अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक आसमान से एक घायल हंस उनके पास गिरा। हंस के पंख में एक तीर लगा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को उठाया और उसके घाव को साफ किया। उनकी आंखों में करुणा साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ हंस की देखभाल कर ही रहे थे कि उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आए। देवदत्त एक तेज धनुर्धर था और उसी ने हंस को तीर मारा था। देवदत्त ने गुस्से में कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसलिए इसे मुझे वापस करो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह हंस जीवित है और इसका जीवन अनमोल है। तुमने इसे मारने की कोशिश की, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए इसका जीवन अब मेरी जिम्मेदारी है। देवदत्त ने गुस्से में कहा, मैंने इसे निशाना बनाकर मारा है, इसलिए यह मेरा अधिकार है, इसे मुझे वापस दो। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और फैसला लेने के लिए वे राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बुद्धिमानी से कहा, इस हंस का अधिकार उसी का है जिसने इसे बचाया है, न कि जिसने इसे मारने की कोशिश की। जीवों पर अधिकार उन लोगों का होता है जो उन्हें बचाते हैं, न कि उनका जो उन्हें मारते हैं। यह सुनकर देवदत्त चुप हो गया। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी गोद में लेकर वापस महल के बगीचे में छोड़ दिया। हंस ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। सिद्धार्थ ने उसे आसमान की ओर उड़ते हुए देखा और उनके दिल में करुणा और प्रेम का भाव और भी गहरा हो गया। इस घटना ने सिद्धार्थ को अहिंसा और करुणा की महत्वता सिखाई। उन्होंने यह महसूस किया कि हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है और इसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह वही भावना थी जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनी जब वह भगवान बुद्ध बने और उन्होंने दुनिया को करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए होनी चाहिए। जब हम किसी जीव की रक्षा करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। राजा और अन्य सभी लोग सिद्धार्थ के करुणा से भरे इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस घटना से सीखा कि